आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। मेरे पास ये बी की वैल्यू थी। अगर आपने इस लेक्चर का जो ये पार्ट चल रहा है इससे पहले वाला पार्ट देखा हो, मैंने इसे कट किया, 9 या 27, 3 निकल गया। ओके, अभी ऊपर देखो आप, 14g/3a माइनस का निशान, 2 दूनी 4, √2 इंटू जी आपके सामने है, अपॉन 3a। 14g/3a के अंदर से 8g/3a गया, मतलब 14 के अंदर से जब 8 जाएगा आपके पास बचेगा 6g/3a। मैंने 3 से 6 कैंसिल कर दिया, आपके पास बचा 2g/a, अर्थात ये आपके पास b की वैल्यू निकली। क्लियर है ना। b की वैल्यू निकलने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा, वो इक्वेशन ये है, ध्यान से देखना है आपको। ये इक्वेशन है आपके पास, मैंने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली। इक्वेशन है d(θ/dt) का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 14g/27a इंटू 1/sin² इज इक्वल टू 2√2/a इंटू जी cos थीटा। b की वैल्यू कितनी है? 2g/a। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर। ओके, क्वेश्चन के अंदर जो हम लोगों को दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि व्हेन दैट प्रेशर ऑन स्फीयर जस्ट वैनिश, जब प्रेशर ख़त्म होगा तो उस पोजीशन में मेरे पास d(θ/dt) की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रेशर कब ख़त्म होगा? जब पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ पहुँचेगा, यहाँ। ओके भाई, स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग वगैरह कुछ लगा हुआ है या जो भी चीज़ है, जब पार्टिकल ऊपर होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। तो उस पोजीशन में मेरे पास क्या होगा बेटा? मेरे पास पॉइंट निकल करके आएगा कि d(θ/dt) इज इक्वल टू 0। और अगर d(θ/dt) इज इक्वल टू 0 है तो ये वाली इक्वेशन कितनी निकल करके आई? 0 प्लस 14g/27a इंटू 1/sin² इज इक्वल टू 2√2/a इंटू जी cos थीटा प्लस के 2g। मैंने यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर से g/a मैंने अलग लिखा, ये बना मेरे पास 14/27 1/sin² थीटा। यहाँ से 2g/a कॉमन ले लिया, कितना बचा? √2 cos थीटा प्लस के 1। g से g कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल, 7 बचा बटे 27 बचा, 1/sin² थीटा बचा। यहाँ कितना बचा? √2 cos थीटा प्लस के 1। मैंने इसका क्रॉस गुणा किया, इधर तो 7 है ही, इसकी गुणा इसके साथ की, 27 √2 sin² थीटा cos थीटा प्लस के 27 cos² थीटा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ के जस्ट बाद मैंने क्या किया बेटा, ये मेरा 7 तो एज इट इज है ही, इधर 7 मेरा एज इट इज, 27 √2 मेरा एज इट इज, sin² थीटा को लिखा, 1 माइनस cos² थीटा, ये मेरा cos थीटा एज इट इज, 27 मेरा एज इट इज, sin² थीटा को लिखा, 1 माइनस cos² थीटा। ओके, अब मैंने इसकी गुणा जब इसके साथ की, पहले पावर 3 वाला लिखा, ये आया मेरे पास माइनस के 27 √2 cos की पावर 3 थीटा। जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा 27 √2 cos थीटा, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा प्लस के 27, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा माइनस 27 cos² थीटा, बराबर किसके चल रहा था? 7 के चल रहा था। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये बना मेरे पास 27 √2 cos की पावर 3 थीटा। क्लियर है ना। आगे ये माइनस का था, ये प्लस हो चुका, 27 cos² थीटा बना मेरे पास, ये प्लस का था, माइनस हो चुका, कितना हुआ भाई? माइनस के 27 √2 cos थीटा, और ये प्लस का था, माइनस के कितना हुआ? 27 बराबर किसके हैं? माइनस के बराबर किसके हैं? 7 के। क्लियर है ना। इस माइनस के निशान को मैं उधर ले करके गया दूसरी तरफ, और मैंने उसको माइनस कर दिया, और अगले वाला रिजल्ट नोट किया मैंने। ये मेरे पास निकल करके आया बेटा, 27 तो हुआ ही है, √2 cos की पावर 3 थीटा प्लस के कितना हुआ? 27 cos² थीटा माइनस के 27 √2 cos थीटा, माइनस के कितना? 27 बराबर उधर जा कर के माइनस का कितना हुआ? 7, इधर ले आओ अभी से, कितना निकला यहाँ से भाई? 27 √2 cos की पावर 3 थीटा, 27 cos² थीटा माइनस के 27
अंडर रूट 2 कोस थीटा माइनस के 27 और प्लस के 7 बराबर 0 के। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकला बेटा, ये हुआ मेरे पास 27 अंडर रूट 2 कोस की पावर 3 थीटा प्लस 27 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 27 अंडर रूट 2 कोस थीटा और माइनस के कितना होएगा 20 इज इक्वल टू कितना होएगा 0। यहाँ तक कि क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। इस 27 को देखो मैं कैसे लिखूँगा। इस 27 को तोड़ूंगा मैं। ये हुआ 27 अंडर रूट 2 कोस की पावर 3 थीटा प्लस इसको मैंने तोड़ा 18 में, इसको लिख सकता हूँ 18 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ 18 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसको तोड़ा मैंने। क्लियर है ना। इसको 27 को देखो मैं क्या लिखूँगा। इसको मैंने लिखा प्लस 3 अंडर रूट 2 कोस थीटा और माइनस के 30 अंडर रूट 2 कोस थीटा कर सकता हूँ ना, और माइनस के कितना 20 इज इक्वल टू 0। ये देखो आप, प्लस के 3 माइनस के 27 प्लस के 3 माइनस के 30 27 आ चुका। 27 18 और 9 27। क्लियर है ना। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैंने कॉमन लिया बेटा, ध्यान से देखना मैंने कॉमन क्या लिया। यहाँ से मैंने कॉमन लिया इसके अंदर से 9 अंडर रूट 2, 9 कॉमन लिया, अंडर रूट 2 कॉमन लिया और अंडर रूट 2 कॉमन लेने के बाद कोस स्क्वायर थीटा भी कॉमन लिया। कितना बचा यहाँ से भाई 9 या 27 3 बचेगा बेटा, 3 कोस थीटा बचा और प्लस के कितना बचा ध्यान से देखना है। प्लस के एक तो बचा मेरे पास 3 कोस थीटा प्लस के अंडर रूट 2 बचेगा। देखो आप प्लस के कितना बचा अंडर रूट 2, गुणा करके देख लो 27 अंडर रूट 2 कोस की पावर 3 9 दूनी अंडर रूट 2 18 हो जाएगा। क्लियर है ना। प्लस के अगले वाले स्टेप के अंदर से मैंने कॉमन कितना लिया बेटा 3 कॉमन लिया मैंने, 3 कोस थीटा कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया और कोस थीटा कॉमन लिया। कितना बचा यहाँ से ध्यान से देखना है आपको। यहाँ से मेरे पास बचा 3 कोस थीटा कॉमन लेने के बाद एक तो बचा यहाँ से कितना 3 कोस थीटा प्लस के अंडर रूट 2, 3 कोस थीटा प्लस अंडर रूट 2 बच गया ना, माइनस लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ 10 अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन लिया, 10 अंडर रूट 2 कॉमन लिया, 10 या 30 3 कोस थीटा प्लस के कितना बचा 2 प्लस के अंडर रूट 2 आपके सामने है, बराबर किसके है 0 के है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले वाले पेज पे चलते हैं। डाउट नहीं लगने दूंगा यार, तुम मेरे से पढ़ रहे हो भाई, रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा आपको। आगे चलते हैं। सारे में से कॉमन क्या आएगा भाई, सारे में से कॉमन निकल करके आया कितना कॉमन आया भाई 3 कोस थीटा प्लस के 3 कोस थीटा प्लस के अंडर रूट 2, एक तो बना ये फैक्टर। इधर क्या निकला मेरे पास और दूसरा 9 अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कितना 9 अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के दूसरा फैक्टर है 3 कोस थीटा, ये होगा माइनस के कितना है 10 अंडर रूट 2 माइनस के 10 अंडर दी रूट 2 बराबर किसके है 0 के है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से अगर पहले वाले केस की बात करता हूँ मैं, ये जो पहले वाला केस है मेरे पास, अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ओके। कितना निकल कर गया मेरे पास, अगर इसको 0 करता हूँ तो यहाँ से निकल कर के आएगा बेटा 3 कोस थीटा माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर के आएगी, कोस थीटा हो जाएगा
माइनस √2/3। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये निकला। दूसरा रिजल्ट मेरे पास कितना है, 9√2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 3 कोस थीटा माइनस के 10√2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑफ कोस स्क्वायर थीटा की। ध्यान से देखो आप, तो मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगाया। आपके पास कंसेप्ट होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास कंसेप्ट होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac/2a। यही होता है ना। मैंने इसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू निकाली, तो कोस थीटा निकला बेटा -b, माइनस ये होगा यहाँ पे b माइनस के 3 प्लस माइनस √b² बोले तो 9 माइनस 4ac, माइनस से प्लस हो जाएगा ये, प्लस 4 गुणा 9, a ये है c ये है, 4 गुणा 9 गुणा 10, 1 मिनट 4ac और गुणा 2 भी होगा। ओके, 4 दूनी 8 9 72, 720 आना चाहिए अपॉन 2a अपॉन 2 गुणा a की वैल्यू 9√2। ओके, तो कोस थीटा कितना निकला बेटा, कोस थीटा निकला -3 प्लस माइनस √, ये हुआ बेटा 9 प्लस 720 बटे 18√2, 18√2। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकल कर के आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √, 72 आया ना, ये 72 80 81 आ रहा है, 810 आ रहा है ना, अपॉन कितना 18√2। क्लियर है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने यहाँ जरा सी गलती कर दी थी बेटा, 810 नहीं आएगा, 720 प्लस के 9 बराबर 810 नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकती है ह्यूमन मिस्टेक है, ये होगा 729। और यहाँ से इसके टुकड़े करने के बाद मैंने इसको अलग से सॉल्व कर लिया बेटा, ओके, ताकि यहाँ टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरे पास कोस थीटा की 2 वैल्यू निकल करके आएंगी, प्लस माइनस के केस में कोस थीटा की एक वैल्यू निकल करके आएगी 2√2/3, एक वैल्यू तो ये होगी। और दूसरी वैल्यू कोस थीटा की कौन सी होगी बेटा, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना, 10th क्लास की बात है। ओके, यहाँ मेरा टाइम बच जाएगा इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। √2/6 मेरे पास ये 2 रिजल्ट निकल करके आएंगे, ठीक है ना बेटा। अब ये 2 वैल्यू जो मेरे पास आ रही हैं इनकी बात करता हूँ। देखो कोस थीटा की मेरे पास टोटल वैल्यू 3 आई, लिख लेता हूँ पहले 3 वैल्यू, उसके बाद आगे की बात करूँगा। एक तो कोस थीटा की वैल्यू है मेरे पास कितनी बेटा, एक तो है कोस थीटा की वैल्यू कितनी, -2/√3, एक तो ये है। और कोस थीटा की 2 और वैल्यू है कितनी है, एक कोस थीटा की वैल्यू है मेरे पास कितनी 2√2/3 है, और एक कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है -5√2/6 है। ओके, पहले वाली वैल्यू की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो 2 वैल्यू हैं ये तो कोस थीटा में आपने कहीं पढ़ी ही नहीं होगी, दिस इज इम्पॉसिबल, सीधी सी बात है। ओके, ये वाली वैल्यू तो आप कोई से भी कोस में करो, ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कोस की, तो मैं वही लिख रहा हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू 2√2/3 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू -5√2/6 इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
और जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो कोस थीटा की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी? जो कोस थीटा की वैल्यू पॉसिबल होगी वो होगी बेटा कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? -2/√। अरे यार 2/√3 वो नहीं है, गलत लिख रहा हूँ मैं इसको। ये देखो आप, ये भी पॉसिबल नहीं है, -√2/3 है। कोस थीटा जो है -√2/3 है। यहाँ से देखो आप, यहाँ से जो निकल कर के आई है, मैं इसको भी गलत कर दिया था, फिर प्रॉब्लम होती, उल्टा रूट लगा दिया मैंने। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा? -√2/3। ओके, आगे चलता हूँ, अब ध्यान से सुनना, अगले वाले स्टेप की तरफ चलता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ जो मेरा क्वेश्चन है, ये है मेरा क्वेश्चन भाई। अब मेरा पार्टिकल सी पॉइंट की तरफ पहुँचने वाला है और इसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, वही बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना ग्राफ को। ओके, when the particle कहाँ से राइज होगा? फ्रॉम सी। ओके, जब अगर पार्टिकल सी से राइज होता है, ध्यान से सुनना, पार्टिकल यहाँ से राइज हुआ तो ये वाला एंगल मैंने कितना मान रखा है? θ1 हो जाएगा ना। तो देख लो आप ग्राफ को, तो मैं अलग से पोर्शन निकाल दूँ, ध्यान से देखो, मैं ये इधर अलग से पोर्शन निकाल रहा हूँ, ये तो मेरा z है। ओके, और ये वाली एक्सिस मेरी कितनी है भाई? ये वाली एक्सिस मेरी x है, ये मेरी x एक्सिस है। ओके, यहाँ से c जो है ना ये पड़ रहा है यहाँ, सपोज दैट ये मेरा c है। ओके, अब यहाँ से एक लाइन मैंने डाली हुई है, ये ध्यान से देखना है आपको, z एक्सिस तो मेरी ये है, x एक्सिस मेरी ये है, ये वाला एंगल मैंने कितना मान रखा है? क्या θ1 नहीं मान रखा क्या? देखो ना आप, पूरे वाला एंगल मैंने कितना मान रखा है? आपके सामने है θ1। ओके, तो लिख भी रहा हूँ मैं, तो मेरे पास क्या होगा, और हिंदी में ही लिख दिया यार मैंने, तो एंगल यहाँ से देखो आप, कौन सा एंगल है? ये वाला पॉइंट मेरा कितना है? AOC, ये वाला, यहाँ मेरा A है, ये O है, एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू कितना होगा? सपोज दैट θ1 है, तो इस केस में ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? एंड इस पोजीशन में ये मेरे पास होगा बेटा कोस θ1 इज इक्वल टू होगा -√2/3। ओके, क्लियर है ना? अब हाइट की बात कर लेते हैं भाई। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, यही है ना क्वेश्चन? एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, ओके, यही है, हाँ, ध्यान से सुनना है। अब सेंटर से जो है मेरे को हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है, सेंटर से हाईएस्ट पॉइंट ये हुआ, मेरे को निकालनी है ऊंचाई, अर्थात मेरे को ON निकालनी है। ध्यान से देखो आप, आपको क्या कैलकुलेट करना है? ON कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? और इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या भी रहा होगा कि शो दैट इट विल अराइज एट द हाइट a/3। क्या ये क्वेश्चन के अंदर साफ साफ मेंशन भी कर रहा है कि इस हाइट से पास होगा। हाइट का मतलब क्या है? आपको ये वाली दूरी निकालनी है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताई थी। तो आपको कैलकुलेट करना है हाइट फ्रॉम द सेंटर, हाइट फ्रॉम द, कहाँ से भाई? हाइट फ्रॉम द सेंटर, हाइट फ्रॉम द सेंटर कितनी होगी भाई? मेरे पास होगी ON। ओके, देखो आप, O पॉइंट ये है मेरा, N पॉइंट ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा? ON की बात करता हूँ मैं, देखता हूँ कितनी निकलती है, क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा और लफड़ा पड़ा हुआ है, 2 मिनट का, कोई बात ना, निकल जाएगी। मैं थोड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ, ये आपका x एक्सिस है, ये तो आपका x एक्सिस जा रहा है, ये आपका z एक्सिस है, x एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है बेटा। देखो आप, कभी आप ये कहोगे कि सर क्या बता रहे हैं, x एक्सिस है, ये तो आपका x एक्सिस जा रहा है, ये आपका z एक्सिस है, ये पॉइंट आपका कितना है? O है।
ओके, यहाँ से जो है ना एक पॉइंट ये है, ये वाला, और यहाँ से ट्रायंगल बना हुआ है ये सीधे का सीधा, समझो आप। ये वाला जो एंगल है ये कितना है बेटा, ये तो है θ1। टोटल एंगल कितना होगा पाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पाई माइनस के θ1, होएगा ना। ये वाला पॉइंट आपका कितना है n, ये वाला पॉइंट कितना है c। ग्राफ के अंदर देखते रहो आप। मेरे को चाहिए है ON, सीधा लिख रहा हूँ। ON बराबर जो होगा बेटा, ON बराबर होगा OC cos पाई माइनस के θ1। आप समझ सकते हो बेटा, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब OC की बात कर लेते हैं। OC जो दे रखी है मेरे को, यहाँ से देखो आप, OC क्या है, यहाँ से OC मेरे पास क्या है, रेडियस है। ओके, OC इज इक्वल टू कितनी है मेरे पास, R बोले तो रेडियस, और रेडियस क्वेश्चन के अंदर मेरे को गिवन है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर जो है ना कुछ मेरे को दिया हुआ है। रेडियस मैंने, हाँ ये देखो आप, कितनी दे रखी है रेडियस की वैल्यू, a/√2 साफ साफ दे रखा है। OC इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कितना है, a/√2। अब इसको देखो आप, कोस पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस के कोस थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से सीधा लिख रहा हूँ, ON इज इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा, माइनस का तो हुआ ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये हुआ a/√2 ये हुआ, और ये कितना निकल गया, cos θ1 निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं, आगे देखता हूँ बेटा। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल कर क्या है बेटा, ये बात कर रहा हूँ। ON बराबर जो निकला हुआ है बेटा, वो कितना निकला हुआ है, माइनस a/√2 निकला हुआ है, इंटू cos θ1 निकला हुआ है, ये निकला हुआ है ना। cos θ1 की वैल्यू देखो आप, ये देखो यहाँ से cos θ1 कितना है बेटा, cos θ1 है माइनस के √2/3, वैल्यू डालो यहाँ पे। ON इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, माइनस के a/√2 तो ये है, a/√2 तो ये होएगा, गुणा माइनस के √2/3 ये होएगा, ये तो इससे कैंसिल, माइनस माइनस होएगा प्लस, बराबर कितना निकल गया, a/3। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। ON इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा, ON इज इक्वल टू निकल गया a/3। अब ON की वैल्यू देखते हैं। ON तो हाइट है ना, बराबर कितनी है, ये क्या है, यही तो हाइट है। ओके, क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा था, शो दैट इट विल राइज एट द हाइट कितना, a/3, कितनी हाइट निकल करके आई, a/3। पहले वाला पोर्शन तो बिल्कुल क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं भाई।